नया दिन, नई खबर। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन की किल्लत के आरोपों के बीच पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर सियासत गर्माती जो नजर आ रही है, उस पर बात करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब सरकार ने केंद्र से 400 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन को वहां के प्राइवेट अस्पतालों में 1060 रुपए में बेचा और अस्पतालों ने वही टीका लोगों को 1560 रुपए में लगाया। बीजेपी ने इसे पंजाब सरकार के 1-2 का 4 पॉलिसी बताते हुए उसे निशाने पर लिया है, जिस पर पंजाब सरकार की सफाई सामने आने में भी देर नहीं लगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, कहीं वैक्सीन की कालाबाजारी तो कहीं कचरे में वैक्सीन। करने वाला कौन? गांधी परिवार के खासम खास मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। समझिए कैसे। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से टीका खरीदकर राज्यों को बेचती है 400 रुपए प्रति डोज की दर से। पंजाब सरकार वही टीका प्राइवेट अस्पतालों को बेच देती है 1060 रुपए प्रति डोज की दर से। प्राइवेट अस्पतालों के आम जनता को वही टीका लगाया जा रहा है 1560 रुपए प्रति डोज के दर से। मतलब जो टीका जनता को मुफ्त में लगना था कांग्रेस राज में, वही टीका 3120 रुपए में लग रहा है। ये कांग्रेस की हमेशा से प्रिय 1-2 का 4 पॉलिसी है। ये सरासर विश्वासघात है, जनता माफ नहीं करेगी। ये कांग्रेस की फॉरएवर फेवरेट 1-2 का 4 पॉलिसी है, कहा अनुराग ठाकुर ने। पंजाब में क्या विचित्र राजनीति चल रही है। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है। वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है। और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से। वहां पंजाब को कौन देखेगा? तो ये 1-2 का 4 पॉलिसी है। राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार, और पंजाब की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर इसको घेरे में लिया है बीजेपी ने। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण सिंह जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और रोहित बंसल चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ सिन्हा, ये बहुत ही गहरा आरोप है। ये कह रहा है, अनुराग ठाकुर के ट्वीट में पूरे आंकड़ों का विस्तार से ब्रेकडाउन किया गया, ये कहकर कि राज्य सरकारें 400 रुपया प्रति डोज केंद्र सरकार से ले रही है और इसको फ्री में जनता को लगाने के बजाय वाया प्राइवेट हॉस्पिटल लगवा रही है और पैसे कमा रही है। आनंद, यही आरोप केंद्र के वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और बड़े पद पर हैं, और इसीलिए उनकी बातों को माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने आंकड़े को देखकर ही ये बयान जारी किया होगा। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि आनंद की 24 करोड़ वैक्सीन सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, और राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के पास 22 करोड़ वैक्सीन लगाने के बाद अब भी राज्यों के पास अपने अपने कोटे में 2 करोड़ वैक्सीन है फ्री लगाने के लिए। उसके बाद भी अगर पंजाब की सरकार अगर मुफ्त की दवा या फिर 400 रुपए की डोज की दवा 1560 रुपए में एक डोज दे रही है और 3000 रुपए से ज़्यादा 2 डोज के ले रही है, तो ये इससे ज़्यादा हास्यास्पद और दुखद बात क्या होगी कि मुफ्त की दवा को पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरा आरोप अनुराग ठाकुर का कि ये निजी अस्पतालों को डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको महंगे दामों में बेचकर राज्य सरकार पैसे ले रही है, यानी गरीबों की मुफ्त दवा निजी अस्पतालों में जा रही है। ये 2 आरोप हैं जिसका जवाब पंजाब सरकार को देना है। भले ही वो लाख नकारे, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार के आंकड़े, प्रकाश जावड़ेकर का भी आरोप है और अब अनुराग ठाकुर का भी आरोप लग गया, तो मुझे लगता है पंजाब सरकार को इसके जवाब ढूंढने होंगे। जवाब ढूंढे नहीं, उनकी तरफ से जो भी सफाई आ रही है, सीधी बात, क्या वो ये बता सकते हैं कि हमने जो सरकार से खेप मिली है, सेंटर से जो खेप राज्य सरकारों को मिली है 400 रुपये प्रति डोज, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं बेची? अरुण सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ कोविड से लड़ने की बात है और दूसरा अभी कांग्रेस के अब नेताओं से भी लड़ रहे हैं, और तीसरा करप्शन का आरोप। देखिए आनंद, पहली बात तो यह है
आनंद, पहली बात तो ये है कि कोरोना की वैक्सीन कोई लग्जरी नहीं है जिस पे आप टैक्स बढ़ाएं या जिसको 3 गुने दाम पर बेचें। अगर 400 रुपए में केंद्र सरकार किसी राज्य को ये वैक्सीन देती है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच रहा है 1060 रुपए में और व्यक्ति को लग रही है 1560 रुपए में, तो ये न सिर्फ घोर आपत्तिजनक है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल भी नहीं है। कोरोना की वैक्सीन आज की जरूरत है, कोई लग्जरी वस्तु नहीं है जिसको खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़े। ये हर व्यक्ति की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है और देश और दुनिया की जरूरत है, तो उसको जितने कम दाम पर आम जनता को मिले उतना अच्छा है। लेकिन केंद्र सरकार की वैक्सीन को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को बेचकर उससे मुनाफा कोई राज्य सरकार कमाती है तो जाहिर सी बात है ये लोगों के साथ धोखा है। और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। जो 3 सदस्यीय कमेटी है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बनाई है, बनाई इसलिए क्योंकि संकट जो कांग्रेस के अंदर है उसको किस तरह से निपटाया जाए। लेकिन सवाल उनसे जरूर ये पूछा जाएगा कि 400 रुपए की वैक्सीन 1560 रुपए में पंजाब के लोगों को क्यों लग रही है। ये सवाल लाजिम है और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए और पूछा जाएगा भी। आज आपके कार्यक्रम के दौरान अगर वो निकलते हैं तो मैं ही पूछूंगा ये सवाल उनसे, निश्चित रूप से पूछूंगा। अनुराग ठाकुर और प्रकाश जावड़ेकर दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों केंद्रीय मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब की सरकार 3 गुने दाम पर वैक्सीन को बेच रही, 3 गुने से भी ज्यादा गंभीर आरोप है और इसकी सफाई कांग्रेस की तरफ से आना जरूरी है। ये 1-2 का 4 पॉलिसी, रोहित बंसल, इसमें तथ्य कहां तक हैं और पंजाब सरकार क्या कहती है? सबसे बड़ी बात, पंजाब सरकार क्या ये मानती है कि उसने जो खेप उसको सेंटर से मिली है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेची है? जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में अभी तक 80,000 वैक्सीन बेची जा चुकी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को और इनमें से 30,000 वैक्सीन केवल एक मोहाली के हॉस्पिटल को बेची गई है। और बड़ी बात यह है कि जो मोहाली का एरिया है, मोहाली जिले से ही पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू का वो क्षेत्र है, वहीं से वो जीतकर एमएलए बनते हैं और वहीं एरिया में शुरुआत होती है। और बड़ी बात यह है कि अगर बात करें पंजाब में तो पंजाब में वैक्सीन मुफ्त लग रही है। वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीन पंजाब सरकार को 400 रुपए में मिल रही है वही वैक्सीन को वो प्राइवेट हॉस्पिटल को 1060 रुपए में बेच रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल उसको आगे 1500 से लेकर 2000 या 3000 तक का भी चार्जेस है जो लोगों से वसूली जा रहे हैं। और बड़ी बात एक और आपको बताना चाहूंगा कि जो पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, मैम बिनी महाजन की मैं बात कर रहा हूं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, उनके द्वारा ट्विटर पे एक ट्वीट किया जाता है और ट्वीट में कहा जाता है कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवानी है तो मोहाली के ये हॉस्पिटल का नाम उस ट्वीट में मेंशन किया जाता है कि इस हॉस्पिटल में जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हो। और उसमें लिखा गया कि अगर आपको कोवैक्सीन लगवानी है तो उसका रेट 900 रुपया है और अगर आपको कोविशील्ड लगवानी है तो उसका रेट 1260 रुपया उस ट्वीट में जिक्र किया जाता है। एक तरफ जिस वैक्सीन को बिल्कुल मुफ्त में पंजाब सरकार लगा रही है, वहीं उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो लोगों को ट्वीट करके बता रहे हैं कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन अवेलेबल है और इस रेट पे है। आप साफ तौर पे इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि एक तरफ पंजाब सरकार को वैक्सीन 400 रुपए में मिल रही है और पंजाब सरकार उसको मुफ्त में लगा रही है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल उसी वैक्सीन को जिसका रेट पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बता रहे हैं 1260 रुपए, एक तरीके से 400 से 3 गुना। रोहित एक बात बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटल से आपने बात की, उन्होंने ये वैक्सीन की खेप सोर्स कहां से की है? क्या राज्य सरकार ने ये जो खेप है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेची है? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा गया था कि आप वैक्सीन सप्लायर यानी भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट से आप खरीदें सीधा खेप और उसकी रेट तय की गई है। अब अगर बिनी महाजन आप कह रहे हैं और बलबीर सिद्धू जो हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 1560 रुपए की एक वैक्सीन लग रही है या 900 और 1250 की वैक्सीन लग रही है, तो क्या ये वैक्सीन की सप्लाई राज्य सरकार ने की है? राज्य सरकार के पास कहां से हक आया, कहां से अधिकार आया कि वो जो खेप जो वैक्सीन फ्री में लगवानी है लोगों को उसे प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेचे? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं पंजाब में तो पंजाब में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी चेन है, जैसे मैक्स हॉस्पिटल की या फोर्टिस की है, जिनकी बड़ी चेन है, वो डायरेक्ट कंपनियों से वैक्सीन ले रहे हैं। पर जो छोटे हॉस्पिटल हैं, जिनका एक एक हॉस्पिटल है, एक एक एरिया में हॉस्पिटल है, वो सीधे पंजाब सरकार से वैक्सीन परचेज कर रहे हैं। तो रोहित आप मेरे साथ रुकिए, अमित मालवीय बीजेपी के हमारे साथ हैं। अमित देखिए, रोहित कंसल न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ वहां से बोल रहे हैं, चंडीगढ़ से बोल रहे हैं, बैगे पार्टन, वो ये कह रहे हैं कि 80,000 वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लग चुकी हैं और जो छोटे हॉस्पिटल हैं, मोहाली का एक हॉस्पिटल है बलबीर सिद्धू की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो वहां पर वो कह रहे हैं कि स्टेट ने उनको बेची है। स्टेट्स के पास कहां से अधिकार है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन बेचें? देखिए आनंद, बार बार केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए।
सरकारी तंत्र के माध्यम से ज्यादा वैक्सीन सरकारें, प्रदेश की सरकारें लोगों तक पहुंचाएं। और अगर प्राइवेट अस्पताल या निजी अस्पताल वैक्सीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग चैनल है। प्रदेश की सरकारें केंद्र से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेचें और मुनाफा कमाएं, ये तो पहली बार कांग्रेस की सरकार में देखा जा रहा है। राजस्थान में ये वैक्सीन बर्बाद कर रहे हैं, उनको कचड़े के डब्बे में डाल रहे हैं, जमीन में गाड़ दे रहे हैं। पंजाब में वैक्सीन लेकर बेच रहे हैं और हर रोज शोर मचाते हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। क्योंकि आप धंधा करना चाहते हैं, आप प्राइवेट अस्पतालों को, चेन्स को बेचना चाहते हैं, इसलिए आप वैक्सीन नहीं है हल्ला करते हैं। अगर आप देखें तो पूरे देश में केंद्र सरकार हर 15 दिन का हिसाब कि हर प्रदेश के बाद कितनी वैक्सीन होगी वो उनको जानकारी दे देती है। ये प्रदेशों का काम है कि प्रायोरिटाइज करना, किन लोगों को वैक्सीन लगाना, कब लगाना, ये उनको तय करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी ऐसी सरकारें जहां पे कांग्रेस शासन में है, वहां पे अजबी किस्सा चल रहा है। चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, वैक्सीन की बर्बादी से लेकर बिचौलियों को बेचना, निजी अस्पतालों में बेचना, यहाँ तक कि वेंटिलेटर्स निजी अस्पतालों को राजस्थान में किराए पे दे दिए उन्होंने। अब इन सब बातों का जवाब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लेना चाहिए, क्योंकि हर रोज सुबह उठ के वो लोगों को ज्ञान देते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे होना चाहिए, और खुद की प्रदेश की सरकारों में वो ठीक से उसको कर नहीं पा रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं क्या इसीलिए राज्य सरकारें, खासकर विपक्षी राज्य सरकारें, वैक्सीनेशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं? क्योंकि अगर एक सेंटर की एक नीति है तो इस नीति के खिलाफ क्या पंजाब को पूछा नहीं जा सकता कि आप 400 रुपए की वैक्सीन जो फ्री में लगवानी चाहिए उसे 1000 रुपए में कैसे बेच रहे हैं? आनंद, 1 मई तक जब तक केंद्र की सरकार वैक्सीनेशन को नीचे तक पहुंचा रही थी, आप अपने रिपोर्टर्स को देश में कहीं भी भेज लें, किसी भी अस्पताल में, वो आपको बताएंगे कि सुचारू तरीके से प्रक्रिया चल रही थी। जैसे ही प्रदेश की सरकारों ने हल्ला मचाना शुरू किया कि हमें भी वैक्सीन खरीदने की इजाजत दी जाए, हम प्रोक्योर करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ प्रदेश की सरकारों ने अपनी वेबसाइट बना दी, कुछ लोगों ने अपने विधायक और सांसदों को वैक्सीन पकड़ाना शुरू कर दिया कि भैया आप जाइए और अपने समर्थकों में बांटिए। जैसे ही ये शुरू हुआ, वैसे ही आम आदमी को जो पारदर्शी तरीके से वैक्सीन मिल रही थी वो मिलना बंद हो गया है। आज अनेक प्रदेशों में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्रियों से ज्यादा रसूख उनके अलायंस पार्टनर्स के पास है, जो इन वैक्सीन को लेके या तो निजी अस्पतालों में बेच रहे हैं या अपने सगे संबंधियों को एक साथ एक मुश्त भीड़ में ले जाके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लेकिन उनका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, उसका अगला वैक्सीन कब होना है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये जो सारी विकृतियां हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में पैदा हुई हैं, ये उन प्रदेशों में हुई हैं जहां पे विपक्ष है, और कहीं ना कहीं विपक्ष वैक्सीन की राजनीति कर रहा था ताकि उनकी राजनीतिक दाल गल सके। अमित मालवीय, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अब वहीं वैक्सीनेशन की कालाबाजारी और वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू पल्ला झाड़ते हुए दिखे। हालांकि उन्होंने आरोपों की जांच करवाए जाने का भरोसा जरूर दिया। वैक्सीन का मेरे कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, ऑक्सीजन का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, कोविड की परचेज का मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो सिर्फ जो हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग करते हैं उनको मैं देखता हूँ, प्लस जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखता हूँ, जो टेस्टिंग सैंपलिंग गांव में होती है, शहर में होती है, कैंप लगते हैं वैक्सीनेशन के, वो मैं देखता हूँ। अमिताभ सिन्हा, अरुण सिंह और रोहित कंसल हमारे साथ हैं। रोहित, तो फिर बलबीर सिंह सिद्धू के हाथ में क्या है? केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री कहता है मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कह रहे हैं उन्हीं के वहां पे एक प्राइवेट अस्पताल में सरकार के, राज्य सरकार से द्वारा खरीदी गई वैक्सीन, 400 रुपए की वैक्सीन जो होनी चाहिए, मुफ्त में मिलनी चाहिए, उसे 1500 रुपए में बेचा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जिस चीज को लेकर पहले मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली में एक मीटिंग चल रही है, बोला जाता है पंजाब के एमएलए मिनिस्टर अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर हमारी नहीं चलती, यहाँ पर अफसरशाही की चलती है। तो आज हेल्थ मिनिस्टर भी उसी चीज का हवाला देते नजर आए कि ये काम हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर नहीं है, ये काम उन्होंने बोला कि विकास गर्ग जो नोडल ऑफिसर है वैक्सीन के, उनके अंडर है, जो चीफ सेक्रेटरी है पंजाब के, उनके अंडर है। पर हमने जब पूछा कि वो भी किसी मंत्री के तो अंडर होंगे ना, तो साफ तौर पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर आते हैं। तो वहां पे लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर की बात नहीं चल रही है। और बकायदा तौर पे अगर आपकी पंजाब की बात करूं तो इसके लिए एक CSR नाम का फंड रेज किया गया है,
जो कोविड वैक्सीन के लिए है। इसमें से जो पंजाब सरकार के जो ऑफिसर हैं वो इस चीज का सोल्यूशन दे रहे हैं कि जैसे 400 रुपए की वैक्सीन है उसको 1060 रुपए में हम जो बेच रहे हैं, उससे जो पैसे रेज रहे हैं और पैसे बन रहे हैं, पैसे रेज हो रहे हैं, उससे हम और वैक्सीन खरीदने जा रहे हैं, जो एक तर्क उनके द्वारा दिया जा रहा है। ये पर कैसा कहीं ना लॉजिक कहीं हो गया? अगर आप देखो, ये कैसा लॉजिक हो गया रोहित कि आप सेंटर से जो चीज आपको लोगों को फ्री में बांटनी है, आप उसी को डबल में बेच के आप कह रहे हैं कि और वैक्सीन खरीदने के लिए हम पैसे निकाल रहे हैं? ये क्या लॉजिक हो गया? ये तो ऐसा बिल्कुल, ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात हो गई अमिताभ। ये क्या लॉजिक हुआ कि जिस राज्य सरकार को सेंटर से जो वैक्सीन ली है वो आपको स्टेट में मुफ्त में देना है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच रहे हो 3 गुने दाम में या 2 गुने दाम में, और ये कह रहे हो कि भाई जो ये पैसा आएगा ना इससे हम और वैक्सीन खरीदेंगे। इसको कहते हैं आनंद, अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपना। अगर आपसे चीज़ें संभल नहीं रही हैं तो आप फिर आपको जनता के नुमाइंदे बनकर वहाँ बैठे ही क्यों? ये सबसे बड़ी बात होती है। और आप सीधे सीधे ये कह रहे हो कि मैं ये काम मेरा हम नहीं देख सकते। अगर मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इस तरह की बात कर रहा है तो इससे ज़्यादा पल्ला झाड़ने की बात आनंद क्या होगी? वो भी पंजाब सरकार के एक बड़े अहम मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री। तो इस बात से लोग नकार नहीं रहे हैं कि पैसे दवा बेची गई। जिसे अनुराग ठाकुर ने कहा है कि महामारी के नाम पर प्रीमियम लिया गया, पैंडेमिक प्रीमियम का नाम दिया है उन्होंने कि महामारी के नाम पर उन्होंने पैसे की उगाही की है। तो ये तमाम आरोप हैं जो पंजाब सरकार का जिसको जवाब देते नहीं बन रहा है। अधिकारियों पर पल्ला झाड़ने से काम नहीं होगा अगर आप कड़े, क्योंकि केंद्र सरकार तो बार बार यही कह रही है कि 15-15 दिन की अलॉटमेंट वो पहले ही बता देती है राज्य सरकारों को कि 15 दिन किस राज्य को कितनी दवाएं अगले 15 दिनों के लिए मिल रही है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से तय कर लें कि किस सरकारी अस्पताल को या किस अस्पताल को या किस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कितनी दवाइयां देनी है, ये पहले से तय किया जा सकता है। किसको देना है अमिताभ? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर किसको देना है? सरकारी अस्पताल को। बलबीर सिद्धू के खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी वैक्सीन को लगाया जा रहा है 3 गुने दाम पर, और आप क्या कह रहे हैं? इनको पता नहीं है? ये क्या भैंस को बता रहे हैं क्या? हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है क्या अमिताभ? लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं है कि ये यहां क्या चल रहा है, इस लोगों को समझ में आएगा? ये लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई आप ही को लूटकर, आप ही को बेवकूफ बनाकर, हम आप ही से पैसा ऐंठ कर आपके लिए वैक्सीन खरीदने वाले हैं। अमिताभ, बिल्कुल बिल्कुल यही चिंता का विषय है, यही चिंता का विषय है। आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा राजस्थान में भी दवा की बर्बादी पर काफ़ी बड़ा एक्सपोजे आया था। क्योंकि कम से कम 35 कोरोना सेंटर्स जहां दवाइयां बंटने वाली थी, उसके 11.5 लाख डोजेज उसके जो हैं वो बर्बाद हुए थे। तो वहां भी जवाब देना बाकी है। राजस्थान सरकार बार बार, लेकिन पूरी की पूरी जिम्मेवारी भी आती है आनंद की राज्य सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही है, तो पार्टी का आलाकमान को भी ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपना घर दुरुस्त रहे, दूसरों पर आरोप लगाने के पहले कि केंद्र सरकार, आप सब कुछ अपने अधिकारियों पे, सब कुछ केंद्र सरकार पे, अगर अपनी जिम्मेवारी, अपनी गलतियां सब पे थोपते ही रहोगे तो आप अपनी जनता के लिए क्या कर रहे हो? ये सवाल भी है जो काफी माने रखता है। अपनी जनता के लिए कर रहे हैं कि अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हैं? ये वो पंजाब सरकार है जिसके पास ऑक्सीजन टैंकर खरीदने के पैसे नहीं थे, और अब सेंटर से दिए हुए जो कि आपको सब्सिडी में मिल रहे हैं वैक्सीन की डोसेज, उसको आप जानबूझकर 2 गुने दाम पर बेच रहे हो, 2.5 गुने दाम पर, और फिर अस्पताल को कह रहे हो कि उस पर 400 रुपए और लगाओ। तो जिस कॉस्ट पे मेरे पास कम से कम 3 डोसेज लग सकती हैं, उसमें मैं 1 डोज लगवा रहा हूं, और वो भी ऐसा नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो डायरेक्ट सोर्स कर रहा है, उसको स्टेट बेच रहा है। और स्टेट कहां से सोर्स कर रहा है? सेंटर से। और बाहर आके आप क्या कह रहे हो? वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। अब अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने भी वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर पंजाब सरकार पर हमला बोला है। कैप्टन साहब ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕੈਪਟਨ, 4 ਸਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, जनता ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ गए। इसको कहते हैं पैंडेमिक प्रॉफिटियरिंग। पैंडेमिक में अवसरवाद, महामारी में अवसरवाद। वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी पंजाब सरकार को निशाने पर लिया है। हॉस्पिटल, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और पंजाब सरकार तीनों मिलकर जनता को, लोगों को
हजारों करोड़ों रुपए जनता के लूट रही है। इन सब की आपस में सेटिंग है, जिसके चलते सरकार की जो जिम्मेदारी है कि फ्री में एक एक व्यक्ति को, एक एक आदमी को वैक्सीन लगवाना है, उससे वो लोग पल्ला झाड़कर प्राइवेट अस्पतालों की ओर, जहां 1000, 1500, 2000, कहीं कहीं 2500 रुपए एक वैक्सीन का शॉट का लग रहा है, उसकी ओर इन्हें धकेल रहे हैं। अरुण सिंह हमारे साथ हैं। अरुण, ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जवाब देना होगा और साथ साथ इस हाईकमांड को भी जवाब देना होगा। जहां जहां कांग्रेस का शासन है वहां वहां वैक्सीन में गड़बड़ है। राजस्थान में भी आरोप लग रहे हैं, अब डस्टबिन में नहीं, वैक्सीन को दफनाया जा रहा है। देखिए आनंद, इतनी महंगी वैक्सीन बेचने का एक तर्क ये हो सकता है कि जिनके पास पैसा है, जो हजारों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लग्जरी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो 1500-1200 की वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन वो तब कर सकते हैं जब ये वैक्सीन आप सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदें और लगाएं, फिर उसकी मर्जी होगी कि वो लगवाए न लगवाए इतनी महंगी वैक्सीन। लेकिन जब राज्य सरकार केंद्र से ले रही है, सब्सिडाइज रेट पे ले रही है, तब उससे अगर वो फायदा कमाती है तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। क्योंकि राज्य की जो सरकार होती है वो लोक कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए। जनता की सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए। और वो भी उस दशा में जब लोग वैक्सीन के लिए तरस रहे हो, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही हो। तो अगर ये तर्क है पंजाब सरकार का कि जिनके पास पैसा है, रसूखदार लोग हैं, लाखों रुपए का बिल भर सकते हैं, वो 1500 रुपए की वैक्सीन लगवा सकते हैं, ये हो सकता है कि उनके तर्क में दम होता। लेकिन ये तब होता जब प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट कंपनियों से वैक्सीन खरीदते और दाम तय करते। फिर पब्लिक की मर्जी है, जिनके पास पैसा है वो लाइन में नहीं लगना चाहते, इंतजार नहीं करना चाहते, वो जाके लगवाएं, ये एक सुविधा हो सकती है। लेकिन इस मामले में उल्टा है। 400 रुपए की वैक्सीन अगर आपको केंद्र दे रहा है, आप उसको 1060 रुपए में बेच रहे हैं अस्पतालों को, अस्पताल 1560 रुपए में लगा रहे हैं, तो ये तो लूट है। ये लूट है और इस लूट को बंद होना चाहिए। कोई भी राज्य सरकार कर रही हो, चाहे वो पंजाब की कर रही हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार कर रही हो, इस पैंडेमिक में लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, कम दाम पर पहुंचे, बल्कि मुफ्त पहुंचे तो और ज्यादा अच्छा है। अगर मुफ्त नहीं पहुंचे तो कॉस्ट मैं तो ये कह रहा हूं कि जो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी इस तरह के रोज आके बयान देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, वो खुद अपने मुख्यमंत्रियों को कुछ कहें। जिस मुख्यमंत्री ने, जिस स्टेट ने पहले कोवैक्सीन की खेप को नकार दिया, कोवैक्सीन को फिर दुत्कारा, उसको मोदी की वैक्सीन बताया, लोगों को लगाने से मना कर दिया, और अपनी तरफ से जो पॉलिटिकल है वो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स तक को कहा कि मत लगवाओ। आज पूछ रहे हैं कि कोवैक्सीन कहां है। और इन्हीं के शासित प्रदेशों में इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की वेस्टेज दर 37%, राजस्थान में वैक्सीन को फेंक दिया जा रहा है, यहां पंजाब में वैक्सीन को 3 गुने 2 गुने दाम पर बेचा जा रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल को कहा जा रहा है कि तुम 3 गुने दाम में बेचो। अमिताभ, इस तरह का ये तो बहुत ओछी राजनीति है और गंदे लेवल की करप्शन है। ये ऐसे लोगों को कैसे बख्शा जाए? आप कह रहे हैं कि नोडल ऑफिसर बेच रहा है, तो आप किस बात के लिए सरकार में बैठे हैं? आपकी चीफ सेक्रेटरी वहां एडवर्टीजमेंट ट्वीट करके डाल रही है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवाओ और इस दाम पे लगाओ, और इस हॉस्पिटल में जाना। आनंद, यही तो दिक्कत है। लोग अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझ रहे हैं, बस अपनी बला टालने के चक्कर में लगे हुए हैं कि सारे के सारा का सारा ठिकरा उनके सर पे ना फूटे। अगर दवा उनके पास नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो आप दवा कम आ रही है, केंद्र सरकार को ब्लेम करो। आप लोकतंत्र है, आपको निंदा करने का अधिकार है। केंद्र सरकार के भी हाथ बंधे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक साल में केंद्र सरकार ने तैयारी की है वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसी महामारी बार बार नहीं आती आनंद, 100 साल में एक बार आती है, और इसलिए तैयारियां किसी की भी पूरी नहीं थी। दुनिया का कोई भी देश इसकी तैयारी करके नहीं रखता, न किसी के पास ऐसी तैयारी थी, चाहे अमेरिका हो, चाहे वेस्टर्न यूरोप के अमीर देश हों। भारत सरकार ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं। अब जैसे जैसे अब फेज वाइज जो काम हो रहा है, अब विदेशी दवाएं भी आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त से जो राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मा छोड़ने की बात हो रही है कि आप दवाई अपना खुद मंगवाएं, तो मुझे लगता है 1-2 महीने में आनंद पूरी तरह से सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन जब तक अस्थिरता का दौर है आनंद, इस अस्थिरता के दौर में अपनी जिम्मेवारी से बचने की कोशिश करना जनता जरूर सबक सिखाती है। नहीं, जनता सबक ही नहीं, जनता को सवाल पूछना चाहिए। ये वो राज्य सरकारें हैं जिन्होंने वैक्सीन खरीदने से पहले, वैक्सीन की सोर्सिंग से पहले और वैक्सीन खरीदने के लिए बजट बनाने से पहले जाकर ऐलान कर दिया हम वैक्सीन फ्री में देंगे। और आज ये राज्य सरकारें हैं जो ये कह रही हैं कि मैं सरकार से 400 रुपए में लेता हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, 1500 रुपए में लगवा लेना, फ्री का तो वैक्सीन है ही नहीं भाई। इस तरह की दोगुली राजनीति है कि मेरे पास, मैं 400 रुपए में खरीदूं, उसको मैं आपको 1060 रुपए में बेचूं और कहूं तुमको कि तुम 1500 में वैक्सीन लगा दो।
और लोगों को जाके कहा जाता है भाई मेरे पास तो वैक्सीन नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वहां लगवा लो। इस तरह की गंदी राजनीति करने वाले जो राज्य हैं, वो वही राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन के खिलाफ सवाल उठाए। ये वही राज्य हैं जिन्होंने पहले ये कहा कि इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए, हमें मौका दीजिए, हम खरीद लेंगे। ये वही राज्य हैं जो आज आकर कहते हैं वैक्सीन कहां है, हम खरीद नहीं सकते। अमिताभ, रोहित और अरुण, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।